Hello students, welcome once again in our YouTube PDF online video for class 6. We are studying Geography chapter 3rd, Motions of the Earth. यानी स्टूडेंट्स हम लोग ज्योग्राफी का अध्याय 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी की गतियाँ अर्थात पृथ्वी जो डिफरेंट मूवमेंट्स करती है। तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा ऊपर कि जो अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। धरती की दो गतियाँ होती हैं, वन इज रोटेशन एंड द अदर इज रिवोल्यूशन। तो हमने रोटेशन के बारे में इस लेसन के पहले पार्ट की वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम इसका जो सेकंड मोशन है रेवोल्यूशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। यानी जब धरती एक निश्चित पथ पर, जो एक ऑर्बिट होता है जिसको हम लोग परिपथ भी कहते हैं, जब पृथ्वी एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको हम लोग रिवोल्यूशन अर्थात परिक्रमा बोलते हैं। ठीक है। इट टेक्स 365 कंप्लीट 1/4 डेज। यानी इसको जैसे कि 365 सही 1/4 जो दिन लगता है पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने पर। हमारी जो पृथ्वी है सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, और जो 1/4 स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होता है। तो जब 24 आवर्स को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 आवर। ठीक है। तो 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं पृथ्वी को पूरा एक चक्कर सन के चारों ओर लगाने में। ठीक है। वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। लेकिन स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं तो हम अक्सर 365 डेज बोलते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग जो बाद का 6 घंटा है, यानी वो जो 1/4 पार्ट है, उसको इग्नोर कर देते हैं या उसको काउंट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमको गिनने में क्या हो, आसानी हो सके। इसलिए हम जो बचा हुआ 6 घंटा है उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट उसको छोड़ते नहीं हम लोग, उसको हम लोग आगे जानेंगे कि क्या करते हैं। जैसा कि आप फिगर देख पा रहे हैं, फिगर में आप देखेंगे कि कैसे जो सन है बिल्कुल सेंटर में आपको दिख रहा है, और जो हमारा जो अर्थ है इसके चारों ओर अलग अलग टाइम पे आपको दिखा रहा है। 4 जो अर्थ आपको बनाया हुआ है इसमें दिखा रहा है कि अलग अलग जब ये घूमता है तो जब अलग अलग ये एंगल पे पहुंचता है तो पृथ्वी का चूंकि जो इंक्लाइंड जो शेप है अर्थात जो जो हल्का सा ये झुका हुआ है पृथ्वी अपने एक्सिस पे, उसके चलते सूरज की जो किरणें हैं इसके ऊपर पूरी तरह से कंप्लीट वे में दिखाई नहीं देती हैं। जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जब सूरज जो है यहाँ पर, अगर बात करें, मैं जूम कर रहा हूँ इसको, ये वाला हिस्सा अगर बात करें तो आप देखेंगे कि जो सन है विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिसंबर के महीने में पृथ्वी एक अलग एंगल पे होती है सूर्य से, तो वहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टिक होता है, विंटर होता है। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में ठंड और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है। ये होता है 22 दिसंबर के आसपास। फिर अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 21 मार्च को ऊपर पृथ्वी एक ऐसे एंगल पे पहुंचती है जहां पर जो है स्प्रिंग का सीजन, और ऐसे कंडीशन में एक जो हम नई चीज़ देखते हैं वो ये है कि पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट, इसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर इन द सेम वे अगर नीचे आएंगे तो नीचे भी वही कंडीशन होता है, और इस टाइम जो वेदर होता है वो प्लीजेंट होता है। स्प्रिंग या ऑटम का सीजन हम इस समय देखते हैं, और ये कंडीशन साल में 2 बार, एक बार 21 मार्च को होता है उसके समय, और एक बार 23 सितंबर के समय होता है। अब आइए दूसरी ओर देखें अगर, तो यहाँ पर अगर देखेंगे घूमते हुए ये दूसरे साइड में चला जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो विंटर होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
समर सीजन होता है। इसको हम और क्लियर इसको जानेंगे आगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये सन के रिवोल्यूशन की वजह से अलग अलग हमको सीजन देखने को मिलता है। स्टूडेंट यहाँ देखेंगे कि समर सोलिस्टिक यहाँ पर 21 जून को अर्थात 21 जून को यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये गर्मियों का मौसम होता है और 21 जून को हमारा समर सोलिस्टिक ये इसको दिखाया गया। और 21 जून को स्टूडेंट जो दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, और विंटर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। अब आएंगे आगे बढ़ेंगे। 6 hours saved every year are added to make one day, यानी 24 hours ओवर स्पेन ऑफ 4 years। तो स्टूडेंट जो 365 के बाद जो एक्स्ट्रा जो 6 आवर बच रहा है वो हर साल वो ऐड होते जाता है और ठीक 4 साल बाद वो 24 आवर्स बन जाता है। और 24 आवर्स जैसे ही बनता है वो कंप्लीट 1 डे हो जाता है। जैसे कि आप जानते हो 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे। तो ये कंडीशन जो होती है हर 4 साल पे होती है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। और यही जो एक्स्ट्रा डे है हम लोग हर चौथे साल पर फरवरी के महीने में एक दिन एक्स्ट्रा के रूप में जोड़ देते हैं। थस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। तो स्टूडेंट आप देखते होंगे कि हर साल जो है आपका फरवरी 28 डेज का होता है, लेकिन हर चौथे साल फरवरी जो होता है वो 29 डेज का होता है। और यही 29 डेज जो है जब हम ऐड करते हैं 365 में तो ये 366 डेज हो जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर को स्टूडेंट हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष, यानी द ईयर इन विच फरवरी हैज 29 days and the whole year is counted as 366 days, that is called leap year। इसको हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। अब स्टूडेंट ये कह रहा है कि अब पता लगाइए कि अगला लीप ईयर यानी अधिवर्ष कब होगा। तो बताइए जो पिछला लीप ईयर था वो 2020 में था और आपको पता ही है कि एवरी 4th ईयर वी कैन सी लीप ईयर, हर चौथे साल लीप ईयर होता है। अभी आपको पता है कि जो अभी जो लीप ईयर हुआ था अभी वो 2020 में हुआ था, अर्थात इसी साल हमने लीप ईयर को देखा और हमने उसको काउंट किया। अब अगला जो लीप ईयर होगा अगले चौथे साल होगा यानी 2024 में, फिर 2028 में, ऐसे ही हर 4 साल पे लीप ईयर हमको देखने को मिलेगा। फ्रॉम द फिगर 3.3 it is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit। अगर फिगर 3.3 को देखेंगे तो आप देखिए जो सन है उसके चारों ओर ये जो अर्थ का दिखाई दे रहा है ये जो सर्किल, ये बिल्कुल सर्कुलर पाथ नहीं है। ये जो रास्ता है रेड कलर का जो एरो वाला हिस्सा दिख रहा है आपको, यानी बिल्कुल एक कंप्लीट घेरे की तरह नहीं है बल्कि ये उससे अलग है। और इसका जो शेप है इसको बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, अर्थात इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार परिपथ बोलते हैं। यानी ये क्या होता है कुछ जगह पे ये सूर्य के नज़दीक होता है और कुछ जगह ये सूर्य से काफ़ी दूर होता है। स्टूडेंट आप इसको ओवल शेप भी कह सकते हो जो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आई नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। स्टूडेंट ये भी इंटरेस्टिंग है कि पूरे अपने रेवोल्यूशन के दौरान जो अर्थ है हमेशा एक ओर झुका रहता है और उसी झुकाव पे वो पूरे साल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और ये झुकाव सिर्फ एक ही दिशा में होता है, नॉर्थ पोल के साइड में इसका झुकाव होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons। अगर हम पूरे साल को डिवाइड करें तो हम लोग देखते हैं कि यह इसको हम लोग अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ऋतुओं में इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि समर यानी गर्मी, विंटर यानी सर्दी यानी जाड़ा, स्प्रिंग यानी बसंत और ऑटम यानी पतझड़ के मौसम में हम इसको बांटते हैं। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और ये जो मौसम है, ये जो सीजन यानी ऋतुएँ हैं, ये जो बदलते हैं यानी जब धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपनी पोजीशन बदलती है तो उस समय हमको ये सीजन चेंज देखने को मिलते हैं। सो ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं।
So, okay, all the best. Stay home, save lives. Good luck.